परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा परम पूज्य गुरु माँ वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से महापर्व अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर 10 मई 2024 शाश्वत तीर्थ श्री महावीर जी की पावन धरा पर स्थित सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी राजा श्रेयांस जैसे महापात्रों द्वारा इक्षुरस से संपन्न होगी। देवाधिदेव प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की प्रथम आहारचर्या। इस शुभ मंगल पर आप भी राजा श्रेयांस, राजा सोम श्रावक श्रेष्ठी, चक्रवर्ती एवं सम्राट भरत जैसे महापात्र बन प्रभु एवं तीर्थ में विराजमान आदि महापात्रों को चतुर्विक संघ को आहार दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। चतुर्विक संघ की आहार एवं अन्य व्यवस्था हेतु सदैव संकल्पित सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी। संपर्क सूत्र दान देने हेतु बैंक खाता विवरण। उत्कर्ष हेतु कालस निर्गमम वांछिताम धननाम इष्टाम जीविताम सुतराम धनम। आयु वृद्धि क्षय उत्कर्ष। आयु की बढ़ती होती है, धन की बढ़ती होती है, लेकिन क्या है हमारी आयु की सांसें, हमारी आयु के निश्चय दिन पर दिन घट रही। हम कहते हैं कि आयु बढ़ रही है, आयु बढ़ नहीं रही है, आयु घट रही है। हम कहते हैं कि एक दिन जन्मदिन हुआ था, लेकिन जन्म हमारा, जिसको हम जन्मदिन कहते हैं वो जन्मदिन नहीं है। जन्मदिन तो उसके 9 महीने पहले, बल्कि 9.5 महीने पहले हमें पता तक नहीं हमारा जन्म किस दिन का है। क्योंकि हम भगवान के जब गर्भ कल्याणक के अर्घ पढ़ते हैं तो उनका तो पता है कि वो किस दिन किस तिथि में गर्भ में आए थे, लेकिन हमारा और आपका कोई पता नहीं है। इसलिए कहते हैं संसार का बढ़ना अरे नरदे की ये हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। हमें क्या करना है, भगवान के मंदिर बनाना है, लेकिन मंदिर के साथ साथ जैसे कारीगर कुआं खोदे तो कुआं खोदते उससे भी नीचे उतरना पड़ता है, लेकिन मंदिर बनाए, शिखर बनाए, महल बनाए तो वो भी मंदिर की दीवारों के साथ साथ ऊंचा उठता जाता है। हमारे जीवन में एक क्षण भी ऐसा नहीं है जो हम ध्यान नहीं करते हैं। आप ध्यान किसको समझते हैं कि आपने कहा आदिनाथ ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, कितनी देर कर पाओगे आप? आदिनाथ भगवान का ध्यान ज्यादा देर नहीं कर पाओगे। घर जाओगे तो मकान, दुकान, व्यापार, परिवार, बच्चे, बहुत सारी जिम्मेदारियां, और उन जिम्मेदारियों से मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता है, उन्हें आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन करने के बाद यदि ये ख्याल आ जाए
जीवन में उसने बड़ी बात कर ली। जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली, हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। आपने देखा होगा कभी कभी एक संत के दिल में भी बहुत शांति होती है, बहुत आनंद में जीता है, और अरबपति, बड़ा नेता जितने भी हैं, हम सोचते हैं कि बड़े पद मिल जाएंगे, उसके बाद निश्चिंतता आ जाएगी। तो आपने देखा होगा कि चक्रवर्ती को आपने पथभ्रष्ट होते हुए नहीं देखा, यानी चक्रवर्ती भी भोगों की आकांक्षा से दुर्गति में चला जाता है, नरक चला जाता है। क्योंकि चक्रवर्ती के लिए तो नियम है, यदि संयम लेगा तो स्वर्ग और मोक्ष जाएगा, और राज्य में मर जाएगा तो नियम से नरक में जाएगा। कहते हैं आग लगे उस धन को, आग लगे उस धन को, उस धन पर बिजली टूटे, जिस धन के कारण मृत्यु हो गई और भाई भाई के घर टूटे। आप सबको पता है इस धन को आदमी जान से ज्यादा चाहता है। गाड़ी में खरोच नहीं आती, हमारे दिल में खरोच आ जाती है। कोई हमारा धन ले जाए तो धन ही नहीं ले जाता है, सच पूछो तो हमारा प्राण ले जाता है। आज सभी यहाँ बैठे और अभी खबर आ जाए कि घर में आग लग गई, बताना चिन्हवाणी करके जाओगे कि सीधे उठ के जाओगे? सीधे उठ के जाएंगे। हकीकत है, प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल उससे नहीं मुंह मोड़ा जा सकता है। अभी हमको सिर दर्द बहुत तेज हो, लेकिन डॉक्टर कह दे कि सिर दर्द तो ठीक है, आपको खराब बीमारी हो गई जिसका इलाज दुनिया में नहीं है, बताना सिर दर्द 2 मिनट में ऐसा रफू चक्कर हो जाएगा कि सिर दर्द तो समझ में ही नहीं आएगा कि था भी कहाँ चला गया। क्योंकि जो सिर दर्द की सूचनाएं आपके मन को पहुंचा रही थी ग्रंथियां, वो सारी एकत्रित होकर उस दूसरे बीमारी की तरफ चली गई, इसलिए आपका सिर दर्द तुरंत गायब हो गया। इसी प्रकार से जिस दिन हमें पता चलेगा कि जो ये छोटे छोटे दर्द थे बहुत छोटे थे, इससे बहुत बड़ा दर्द था। आपने कभी अर्घ में नहीं पढ़ा होगा कि अमीर धन प्राप्त आए, आपने कभी ये नहीं पढ़ा कि निर्धनता समाप्त हो जाए, विनाश न आए, लेकिन जन्म जरा मृत्यु विनाश न आए के अर्घ पढ़े। क्योंकि जन्म की श्रृंखला क्यों है? भगवान का जन्म कल्याणक है, हमारा जन्मदिन है। भगवान का मोक्ष कल्याणक है, निर्वाण कल्याणक है, और अपनी मातम की तिथि हो जाती है। क्योंकि संसारी प्राणी जन्मे मरे अकेला, चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदा होगी। लेकिन भ्रांति देह जुदा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, तीर्थंकरों की भी होती है देह जुदा तो, लेकिन देह जुदा होने के पहले मन जुदा हो जाए। मन कभी तृप्त नहीं होता। लोग कहते हैं हम तो मन से भक्ति करते हैं, मन से कहाँ करते हैं? आकर्ण तोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेदस मया ब्रह्मोसि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पातम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। कहते भगवान मैंने तुम्हारी भक्ति भी की है, उच्चारण भी किया है, तुम्हें सिर भी झुकाया है, तुम्हारी अर्चना और उपासना भी की है, लेकिन क्या कारण है कि मेरी भवभ्रांति नहीं मिटती है, मेरे संसार के कष्ट दूर नहीं होते हैं? तो यही कहा है कि मैंने आज तक भावपूर्वक आपकी भक्ति नहीं की है। यहाँ बैठे हो दुकान का ख्याल होगा, यहाँ बैठे हो बच्चों का ख्याल होगा, लेकिन यहाँ बैठे हो हमें मुक्ति पाना है इसका ख्याल आता है? नहीं आता है। सिर्फ हम मंदिर में आते हैं तो कहते भगवान आप जैसे हो जाएं, बाद में कौन है जो आप जैसा होना चाहता है? हमने संसार के प्रति कितना पुरुषार्थ किया है। एक मकान बनाना हो तो कम से कम 5 साल तो उसका प्लान बनाते हो, फिर 25 साल की कमाई उस पर लगा देते हो, क्योंकि एक उम्मीद थी कि मकान बन जाएगा तो सुख मिलेगा। मकान बना लेकिन सुख नहीं आया। मकान नहीं मिला था तो एक उम्मीद थी कि मिल जाएगा तो सुख आएगा,
मिल गया सुख गायब हो गया। जब तक नहीं मिला था तब तक बहुत अच्छी बात है। इसलिए कबीर और तुलसी जी कहते हैं भगवान तुम मत मिलना, तुम्हारे मिलने की आशा भी रही तो कम से कम एक लगन तो लगी रहेगी। आज सच बताना, हमें परमात्मा मिल जाए हम क्या मांगेंगे? यही हमारी सोच है। हमें परमात्मा भी मिल जाएगा तो वही परिवार मांगेंगे जिसे मौत छीन ही लेगी, वही संपत्ति मांगेंगे जो मौत के बाद यही रह जाएगी। कोई नहीं मांगता, चाहे हम भी हों, पहाड़ों पर चले जाओगे क्या करोगे? वहां भी घर बसा लोगे। घर छोड़ना बड़ी बात नहीं है, घर में रहने की कला आ जाना बहुत बड़ी बात है। हमारे आचार्यों ने कहा है मुनि की भांति रहो, मुनि नहीं बन पाओ तब तक। मुनि बन पाओ ये बहुत उत्कृष्टता की बात है, लेकिन मुनि नहीं बन पाओ तब तक मुनीम बनकर रहना। घर छोड़ पाओ ये बहुत अच्छी बात है। घर में कोई नहीं, घर ईंट चूनों के मकान का नाम घर है। क्या घर में घर कोई कहता है कि हम तुम्हारे हैं? घर बेचारे ने आज तक नहीं बांधा कि तुम हमारे हो। आज तक किसी घर ने कहा कि तुम हमारे हो? हम ही कहते हैं हमारा घर, हमारा घर। धन ने कभी कहा कि हम तुम्हारे हैं? नहीं, धन नहीं कहता है। आचार्य तो कहते हैं कि धन तो वेश्या की तरह है, आज किसी का हो जाता है कल किसी का हो जाता है। आप शाम को नोट गिन के रखते हो, सुबह तक आधा वाला आता है और वो कहने लगता मेरे नोट हैं। बाजार में जाता है तो पान वाले के पास जाए तो वो कहता है, शराबी के पास जाए तो वो कहता है मेरा है, और सबको वो आश्वासन देता है कि मैं तेरा हूं, सबको संभावनाएं देता है कि मैं तेरा हूं, लेकिन वो किसी का नहीं होता है। और आज हमने अपनी जिंदगी की हालत उस फटे पुराने नोट की तरह कर ली है। मिला था तो बड़ा कड़क था, बड़ी रोशनी थी, बड़ी चमक थी, बड़ी चहक थी, आए थे तो बड़े खुश मिजाज होकर आए थे, और जाएंगे तो उस पुराने गुल्लक के नोट की तरह हालत हो जाएगी। जब आपने देखा होगा अपन नोट भी निकालते हैं तो क्या देखते हैं? देख लो जो कहीं नहीं चल रहा वो मंदिर में चल जाए, जो भाव कहीं नहीं लग रहे हैं तो बोले मंदिर में चलो। कभी विचार करके देखना, मंदिर इन कामों के लिए है। अरे मंदिर में तो जब हम बोलते हैं कि तुमरी नेक सुदृष्ट से जग उतरते पार, हाथ डूबो जातो नेक निहार निकार, उस समय वास्तव में ये भाव होना चाहिए। कभी डूबते हुए पानी के व्यक्ति से पूछना क्या चाहता है। एक फकीर के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगे परमात्मा का ध्यान कैसे करें, आत्मा का ध्यान कैसे करें? उसने कहा कल बता देंगे। तो उसने कहा कल क्या आज बता दो? उसने कहा नहाने चलेंगे तो बता देंगे। फकीर था, कोई जैन संत नहीं था, और फकीर हट्टा कट्टा था, वो थोड़ा दुबला सा था कि नहाने गया, नदी के बीच ले गया और थोड़ी दूर हाथ पकड़े रहा, और नदी के बीच में जहाँ गहराई थी उसने, जो फकीर था उसने तो लिया उसकी गर्दन डुबा दी। अब आप बताओ कोई पानी में अपन को डुबा दे तो क्या हालत होगी? और डुबा दिया, वो पूरी तड़प से बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला कहने लगे तुम हत्यारे हो कि फकीर हो, मेरे प्राण ले लोगे क्या? अरे क्या कर रहे थे, तुम मुझे मार ही देते। उसने कहा मार नहीं देता। तो कहने लगे मैंने तुमसे पूछा था परमात्मा का ध्यान कैसे करे, तू कैसा हत्यारा मेरे प्राण ही ले लेगा? उसने कहा मैं पूछ रहा हूँ क्या ख्याल आया था जब मैं तुझे दबा रहा था। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।